1 लाख की आर्मी थी, लेकिन वो 1 लाख की आर्मी 10 लाख की आर्मी के बराबर थी। उनके घोड़सवार तीर अंदाजगी में इतने एक्सपर्ट्स हुआ करते थे कि वो घोड़े पर बैठे बैठे ही पीछे मुड़कर सटीक निशाना लगा सकते थे। इतिहास में बहुत सारे राजा हुए हैं, लेकिन एक ऐसा इंसान जिसने इस धरती का 22% हिस्सा अपने नाम कर लिया था। उसने इतना बड़ा एम्पायर बनाया कि आज के 30 देशों को मिला दिया जाए तो भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। लोग उसे जुल्म का दूसरा नाम कहते थे, लेकिन क्या आप जानते हैं उसने न सिर्फ जमीन पर कब्जा किया बल्कि आज के 1 करोड़ 60 लाख लोगों के डीएनए पर अपना छाप छोड़ दिया है। वेलकम टू दी आफ्ताबोलॉजी। आज हम खोलेंगे इतिहास का सबसे हैरत अंगेज पन्ना, द लेजेंड ऑफ चंगेज खान। चंगेज खान का असली नाम तेमुजिन था। बचपन में उसके पिता को जहर दे दिया गया, उसकी बीवी को किडनैप कर लिया गया और उसे अपने ही लोगों ने कबीला बदल कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, हार्ड टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग मेन। तेमुजिन ने मंगोल ट्राइब्स को इकट्ठा किया और अपनी एक छोटी सी आर्मी बनाई, जिसकी मदद से सारे बिखरे हुए कबीलों को एक किया और वो बन गया चंगेज खान। चंगेज खान का मतलब होता है यूनिवर्सल रूलर। उसने दिखा दिया कि एक हर तरफ से टूटा हुआ इंसान भी पूरी दुनिया को कॉन्कर कर सकता है। शुरुआत में उसके पास सिर्फ लगभग 1 लाख की आर्मी थी, लेकिन वो 1 लाख की आर्मी 10 लाख की आर्मी के बराबर थी। मैं बताता हूँ कैसे। क्योंकि चंगेज खान साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का टेक्निक अपनाता था। वो हर सोल्जर्स को 2-2 घोड़े देता था, जिससे दुश्मनों को लगता था कि उसकी आर्मी बहुत बड़ी है और वो डर जाते थे। वो शहरों को तो तबाह करता ही था, लेकिन कुछ शहरों पे वो रहम भी खाता था। वो डर का ऐसा माहौल बनाता था, लोग पहले ही डर के हार मान जाते थे। आज भी दुनिया की बड़ी बड़ी मिलिट्री एकेडमीज में भी उसकी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की टेक्निक पढ़ाई जाती है। उसकी 2 बड़ी टेक्निक हुआ करती थी, जिसमें से एक है फेंट रिट्रीट। चंगेज खान और उसकी आर्मी अचानक से जंग के बीच ही डर के भागने का नाटक करते थे। जब दुश्मनों को लगता था कि वो जीत रहे हैं तो जोश में आकर उनकी आर्मी का पीछा करते थे और वो अपनी सेफ जगह छोड़कर खुले मैदान में आ जाते थे, जिससे चंगेज खान की आर्मी को बहुत आसानी होती थी उस पर कॉन्कर करने के लिए। और इसी टेक्निक को नाम दिया गया फेंट रिट्रीट। और उसकी दूसरी सबसे बड़ी टेक्निक हुआ करती थी उनके घुड़सवार, द हॉर्स आर्चर्स। उनके घुड़सवार तीर अंदाजगी में इतने एक्सपर्ट्स हुआ करते थे कि वो घोड़े पर बैठे बैठे ही पीछे मुड़कर सटीक निशाना लगा सकते थे और दुश्मन को समझ में ही नहीं आता था कि उसके साथ क्या हुआ है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात तो अब आती है। साल 2003 में अमेरिकन जर्नल ऑफ ह्यूमन जेनेटिक ने एक शॉकिंग रिपोर्ट पब्लिश की, द जेनेटिक लेगेसी ऑफ मंगोल्स। इस रिपोर्ट ने पूरे सेंट्रल एशिया को शॉक कर दिया था। इस रिपोर्ट के मुताबिक साइंटिस्ट ने यह पाया कि 8% मर्दों में एक ही पूर्वज का डीएनए मिलता है। जब इसका ग्लोबल कैलकुलेशन किया गया तो रिजल्ट आया कि हर 200 मर्दों में से एक मर्द का डीएनए चंगेज खान से मिलता है। He didn't just conquer the land, he conquered the biology itself. चंगेज खान ने अपनी मौत के बाद भी अपनी राज को बरकरार रखा। कहा जाता है कि उसे एक ऐसी जगह दफनाया गया कि उसके वफादार सिपाहियों के अलावा उस जगह का पता किसी को आज तक नहीं चला। उसमें भी उसके 2000 वफादार सिपाहियों को मार दिया गया, सिर्फ ये सोचकर कि वो 2000 लोग उस कब्र का पता जानता है और उसका वो राज ना खुल जाए कि टॉम का राज ही बना हुआ है। हमारे पास उसका असली डीएनए तो नहीं है, लेकिन 1 in 200 का स्टैटिस्टिकल आज भी उसकी सबसे बड़ी निशानी है इस दुनिया में। चंगेज खान एक डिक्टेटर था या एक विजनरी लीडर, ये फैसला आप पर है और आप कमेंट करके बताएंगे। लेकिन उसकी एक अच्छी बात बताते हुए चलता हूँ, उसकी बनाई हुई सिल्क रोड ने पहली बार ईस्ट और वेस्ट को जोड़ा था। अगर आपको ये केस स्टडी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।